चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, वह जो है अप्रैल और मई के बीच में चुनाव होना था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि वह चुनाव जो है योगी सरकार ने टाल दिया है। वह चुनाव अब नहीं होंगे, वह चुनाव होंगे 2027 के बाद। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ी खबर है, यानी ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल है वह सीधे-सीधे जो है 7 साल का हो जाएगा। सामान्य बात है कि मई में और जून में अगर मान के चलिए अप्रैल मई में चुनाव होना था, इससे जो है 1 साल 2 साल अगर टल जाता है चुनाव तो सामान्य बात है कि 2 साल और बढ़ जाएगा, यानी 5 साल ये और 2 साल यानी 7 साल का कार्यकाल हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं सरकार इस पर जो है बोर्ड परीक्षा और जनगणना इन दोनों को लेकर के जो है जो लेट लतीफी हो रही है उसमें सरकार को दिक्कत है। बरसात में जो है मशीनरी के सिस्टम जो है कार्य करता नहीं है, बरसात में चुनाव हो नहीं सकते। उसके बाद जो है विधान परिषद तमाम इस तरीके तो जो है इस बार यह निश्चित किया गया कि कुल मिलाकर के इधर समय जब निकल जाएगा तो 2027 का जो चुनाव विधानसभा है वह सबसे बड़ा चुनाव है। तो क्यों ना विधानसभा चुनाव के बाद ग्राम प्रधान का चुनाव करा लिया जाए। अब आप समझ लीजिए ऐसे में जो हमारे ग्राम प्रधान भाई हैं वह काफी खुशी से झूम उठेंगे कि भैया 5 साल तो था, 2 साल और बढ़ गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है यह जो कार्यकाल आपका है यह 7 साल का कार्यकाल हो गया। तो 2 साल जो है उनको और जो है अनुभव भी मिलेगा, कार्य करने का मौका भी मिलेगा और उसके बाद मलाई भी खाने की जो है स्थिति वह भी मिलेगी। यानी यह जो है योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही तोहफा दे दिया है। उसने कह दिया है कि ग्राम प्रधानों का चुनाव जो है इस वजह से नहीं हो पाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि ग्राम प्रधान का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश किसी भी राज्यों में हो वह 5 साल के लिए किया जाता है और 5 साल के बाद जो है दोबारा फिर चुनाव होते हैं। यानी जिस तरीके से सबका चुनाव होता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, तो 5-5 साल का कार्यकाल जो है होता है। तो 5-5 साल का जो कार्यकाल है वह कार्यकाल यह अप्रैल मई में खत्म हो रहा है, यानी अप्रैल मई 2026 में यह कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब इस पर योगी सरकार जो है उसने मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि चुनाव टलने की जो है संभावना है और चुनाव टल सकते हैं। तो यानी जो है सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी लेट लतीफी की वजह से और धीमी प्रक्रिया की वजह से, जैसे कि एसआईआर में आप देख रहे हैं लेट लतीफी हो रहा है, कागजी प्रक्रिया पूरा न होने की वजह से जो है यह पंचायत का चुनाव जो है यह टाला जा रहा है कि यह चुनाव जो है इसको हटाइए, इसको बाद में जो है विधानसभा चुनाव के इसको बाद में करवाते हैं। यानी अब यह चुनाव सीधे-सीधे आप समझ लीजिए कि 2027 के बाद होगा। अब समझिएगा कि 2026 तक कार्यकाल है और 2027 के बाद होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव होते ही उसके बाद तुरंत हो जाएगा। सामान्य बात है कि विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद जो है सरकार की गठन होगी, सरकार की गठन के बाद फिर 4-6 महीने बाद जो है तब निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज द्वारा घोषित किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो है अब समय लग जाएंगे। लेकिन अब सरकारों की अगर हम बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ सरकार, चाहे पंचायती जो है वो प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं पंचायती राज के, तो इनकी अगर हम बात करें इस समय उसमें चाहे शंकराचार्य विवाद हो, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर एक ब्यूरोक्रेसी में एक टेंस सिचुएशन की बात कही जा रही है, यूजीसी का विवाद या फिर जनगणना की जो बात कही जा रही है कि जनगणना अगर शुरू होती है तो यहाँ पर डिले हो जाएगा पंचायत का चुनाव। इन सबके बीच में जो पंचायती राज्य मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है इस चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव समय पर होगा, मतपत्र सभी जिले में पहुंचा दिए गए हैं। 28 तारीख तक मतदाता सूची प्रकाशित होने जा रही है और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव में जनगणना भी तो शुरू हो रही है, तो कैसे होगा 2027 में। और एसआईआर का काम कब तक निपट जाएगा? 6 मार्च तक, ये 6 फरवरी तक ये वोटर लिस्ट का नाम बढ़ाने वाला चल रहा है, ये पूरा होने के बाद और मार्च में वो अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। पंचायत चुनाव किस माह होंगे? अप्रैल मई के लगभग संपन्न हो जाएंगे। क्लियर कट उन्होंने बता दिया कि पंचायत चुनाव